नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। महाकुंभ भगदड़ पर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गंगा के किनारे कोई मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। ये प्रयागराज है, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, एक दिन सभी को मरना है। अगर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो उसे मृत्यु नहीं, मोक्ष मिलेगा। बागेश्वर बाबा ने ये बात संत सम्मेलन में कही। दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना पर राजनीतिक बयानबाजी करने वालों की सद्बुद्धि दे। लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, शव और शिव पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्थिति पर तुरंत नियंत्रण पा लिया गया है। श्रद्धालुओं से सतर्क और अनुशासित रहने की अपील है। हिंदुओं के अंदर एक खोट है। अभी आज हम कमेंट पढ़ रहे थे, हमको बहुत लोगों ने फोन भी किया। कुछ हमारे मित्र हैं कम्युनिस्ट बुद्धि के, वो हमसे जुड़े हुए हैं और हमें फोन लगा के कह रहे थे, अब बाबा आप क्या कहोगे, पर्ची खोलोगे? तो हमने कहा बिल्कुल खोलेंगे। वो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि इतने महात्मा, इतने साधु, इतने जपी, इतने तपी, फिर भी इस घटना पर आपका क्या विचार है? हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने महाकुंभ हादसे पर बड़ा बयान दिया है। जी आपको बता दें कि उन्नाव में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। साथ ही मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनकी सतर्कता से बड़े हादसे को टाला जा सका। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही सभी तथ्य सामने आ जाएंगे। पहले दिए गए अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए संजय निषाद ने कहा कि एक डॉक्टर होने के नाते उनका पहला कर्तव्य ऐसी घटनाओं को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्नाव में पधारे हैं, क्या उद्देश्य है? जबकि लोगों को जुलूस भी आपको जाना है, रैली भी करना है, क्या उद्देश्य के साथ आए? देखिए, रैली नहीं है, एक तरीके से चेतना है, यात्रा है, ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है। संविधान में सबको अधिकार मिला हुआ, मानवाधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार है, सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है। तो संविधान अधिनियम से चलता, अधिसूचना जारी होती है, तो उस अधिनियम में 341 अधिनियम जो है भारत संविधान का, उसमें लिखा है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी इनके बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, मुगलों को भगाया है, कानून बना के उजड़ा है, इनके पास जमीन जायदाद नहीं है। ऐसे लोगों को शिक्षा सरकार देगी, सरकारी नौकरी देगी, 23% रिजर्वेशन है इनका। लेकिन लेदरमैन, वाशरमैन तो पा गए, लेकिन जिन्हें अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, जो चती चौरा घाट यहाँ कानपुर में बगल में है, अंग्रेजों उनको मार के डुबाया था, तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। तो ये 5 साल 16 दिन गुलाम थे आज़ाद होने के बाद भी। उस 5 साल 16 दिन के बाद आज़ाद होने का नतीजा था कि जो चालाक लोग थे उसमें हिस्सा ले लिया, बाकी छूट गए। तो इस तरीके से इनको फिर से संविधान में मिला हुआ हक मिले, इन्हें जगाने आया हूँ। और उत्तर प्रदेश में 1994 में धोखे से एक अलग अधिनियम बन गया था पिछड़ी जाति का, कि जिसके आधार पर इनके पास पैसा होगा तो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। वो अधिनियम जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया तो हटा और लिख के आ गया राज्यपाल से कि नहीं, अब ये पिछड़ी नहीं है, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं। तो जिन्हें हक लेना है वो आए और साथ आए, और जो छीनने वाले उन्हें हटाएं, सत्ता से, राजनीति से हटाएं, क्योंकि जो देने वाले उनके साथ आए। तो हमारी सरकार पहल कर रही है, हम लोग उन्हें जगा रहे हैं, इन्हें बता रहा हूँ। तो जो हमारी 200 विधानसभा सीटें ऐसी हैं निषाद, जिसमें हम केवट, मल्ला, बिंद कश्यप, नार जीवन, ये 50,000 से 1 लाख वोट है। तो जिनके पास इतना वोट है, ये झुआ भर वोट को पौआ पिलाने की जो परंपरा वो बंद हो जाए। ये निषाद पार्टी के बैनर तले आए। जिस तरीके से लेदरमैन आए अपना हिस्सा पाए, वैसे फिशरमैन को भी ला रहा हूँ। और ये सोनभद्र से लेकर सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक आएगी। उसी क्रम में अभी हम लोगों ने लगभग 2 महीने हो गए लगातार चल रहे हैं और आज हम उन्नाव आए हैं। फिर आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी और आगे तक जाएगी। क्या कुल मिला के आरक्षण की मांग कर रहे हैं? कितने प्रतिशत आरक्षण हमारे एक्चुअल में जब हम ओबीसी से निकाल दिए गए हैं तो उसमें से 27% निकले और 9% एससी में जुड़ जाए, जिससे कि पासी और धोबी इसका विरोध नहीं करे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जब राष्ट्रपति ने हमें नोटिफिकेशन कर दिया
और उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने नोटिफिकेशन कर दिया, तो ये इनका मिल जाना चाहिए। और ये इनकी दशा बहुत खराब है, इसलिए इनको हम जगा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप आए और अपना अधिकार पाएं। अभी हम लोग यहाँ लगभग सभी विधानसभाओं में जाएंगे और स्वागत होगा, और एक पर्चा है, किताब है, मैंने लिखा है। वहीं कानपुर के पनकी पुलिस ने एक क्रिकेट कोच पर नाबालिग खिलाड़ी के साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी कोच पिछले 3 महीने से किशोरी को कोचिंग टिप्स देने के नाम पर अपने घर ले जाता था, कॉफी में नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करता था। उसका फोटो वीडियो भी बना लिया। किशोरी ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे बदनाम करने की धमकी दी, कहा कि घर में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। रोज रोज की जबरदस्ती से तंग आकर किशोरी ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद किशोर की मां और चचेरे भाई ने पनकी थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। आरोपी कोच की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। सर, पनकी में एक कोच के द्वारा शिकायत करने का मामला है क्या? थाना पनकी अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ जो है एक कोच द्वारा जो है दुष्कर्म की सूचना जो है आई है, और पीड़िता की मां बाप की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अतिशीघ्र अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जहां पर जनपद में 2 करोड़ से अधिक कीमत के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। 12 थानों में पंजीकृत 67 अभ्यर्थियों में बरामद मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। 832 किलो से अधिक गांजा, स्मैक, डायज़ाफॉर्म एवं अन्य नशीली गोलियों को नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा की अध्यक्षता में नशीले पदार्थों का निष्टीकरण किया गया है। पुलिस लाइन में 12 थानों का मादक पदार्थ एकत्रित किया। उन्नाव के जिला महिला अस्पताल में एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ एक स्वस्थ नवजात की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अजलगंज निवासी कंचन ने 18 जनवरी को एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन शुक्रवार को अस्पताल प्रशासन ने अचानक बच्चे की मौत की घोषणा कर दी। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उनके जीवित बच्चे की जगह किसी और का मृत बच्चा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि जन्म के बाद बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था और अचानक मौत की खबर संदेह पैदा करती है। मामला इतना बिगड़ गया कि अस्पताल प्रशासन को पुलिस से बुलानी पड़ी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। दादी आपका? हमारा सब्जेक्ट आपकी बेटी हैं, क्या उनके साथ हुआ है? हमारी बिटिया है 17 तारीख को भर्ती किया रहे रात में 3 बजे। उसके बाद 18 तारीख को 7 बजे में लड़का हुआ। लड़का का कहे रोवा सब कुछ। उसके बाद कह लगा मशीन पे दिखाया लाएगा तो कह लगा कि क्या वजन कम है, मशीन पे डाल दो, तो मशीन पे डाल रख दिया गया। उसके बाद ठीक रहा, कह लगे वजन बढ़ रहा, वजन करते रहे तो वजन बढ़ता रहा। फिर के 5 दिन तो दिखाए नहीं, बिल्कुल 6ठे दिन दिखाए न बच्चा तो सही रहा। तो 7 दिन के बाद फिर कहे लगे कि माता जी ये बच्चे ले जाओ। कहला कहाँ ले जाए? बुलवा। कहला कोई जेंट्स है? हम कहा हाँ। तो बुलवावा अपने घर वाले के, तो आए। कहला तुमको हो? तो कहला ना। तो कहला अपना बच्चा ले जाओ। तो कहला बच्चा डॉक्टर साहब कहाँ ले जाए? यहाँ तो मैम एक एसएनसीयू का मामला आया है, पर जिन्होंने आरोप लगाया है कि वो बच्चा बदला गया है। क्या है पूरा मामला और क्या है? मेरे संज्ञान में आया है। मैंने ड्यूटी डॉक्टर आनंद से बात करी है, तो उन्होंने उनका और स्टाफ का बयान लिया है मैंने। तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो वही बच्चा है जो एडमिट था ये 14 दिनों से, और उसका बैंड भी उस पर लगा हुआ था। फाइल भी उसी बच्चे की थी। तो उन्होंने इस बात से इनकार किया और अभी इंक्वायरी चल रही है। जब इंक्वायरी हो जाएगी तो इतला करेंगे। ठीक है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से, जहां पर हमीरपुर में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया है। जी हां, हादसे में ऑटो सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के पचखुरा गांव के पास का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। वहीं कानपुर में बच्चों को लेकर 2 परिवार में हुआ विवाद, और विवाद के बाद चौकी में समझौता होने के बाद घर जाते समय दंपति पर आरोपी ने युवक पर जानलेवा हमला किया। हमले में पति पत्नी का सिर फटा, जहां पर पत्नी को सीरियस देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पीड़ित युवक ने बताया है कि 5 से 6 लोगों को ने बुरी तरह से पीटा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। घाटमपुर थाना नंदना चौकी के मोहम्मदपुर गाँव का जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है। कौन गाँव? महमदपुर। क्या हुआ है? हमारी औरत को यहाँ से चौकी से समझौता होकर गया, एप्लीकेशन दिया था, तो वहाँ पर गए कि चलो ठीक है मान लो, तो सब जने मान गए उस चीज़ के। तो वहाँ पर जाके हम लोगों को घेर के बीबी हमको रास्ते में मारा। 5-6 जने थे सर। कौन कौन लोग? राजलाल के लड़के थे, अरविंद, साजन, पुन्नू और धर्मेंद्र
5-6 भाई हैं सर। काहे के हमारे झगड़ा हुआ? झगड़ा सर हुआ बच्चों के पीछे हुआ था सर। लड़की हम तो सर थे नहीं, हम मौके वारदात पे नहीं थे, हम फेरी करने गए थे। हमको भी सर उल्टा सीधा बता दिया। कहीं शिकायत की है? जी चौकी में की थी। फिर इस समय आप कहाँ पे हैं? वहीं हमीरपुर में प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई करने के बावजूद खनन माफिया एनजीटी के नियमों के विरुद्ध अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। टोला खंगारन में स्थित खंड 6 का खनन माफिया प्रशासन को खुली चुनौती देकर अवैध खनन के साथ साथ ओवरलोडिंग का खेल कर रहा है। बता दें आपको कि वन विभाग की मिली भगत से खनन माफिया वन विभाग की बालू खनन कर रहे हैं। नदी की जलधार से छेड़छाड़ कर एरिया से अधिक जगह से मोरंग निकाला जा रहा है। हमीरपुर जिला में स्थित टोला खंगारन खंड संख्या 6 का पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रिका ढाबे के पास प्रयागराज कुंभ से स्नान कर लौट रहा एक परिवार दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि इन्हें पुलिस ने सरसोल समुदाय केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रयागराज हाईवे पर महोली मोड़ के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार गुलाटी खाकर पलट गई। राजस्थान निवासी घायल कार चालक कृष्ण कुमार के बयान के अनुसार उसे नींद की झपकी आ गई थी, जिस कारण तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पलट गई। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन स्नान से पहले संगम तट पर मंगलवार की देर रात्रि मची भगदड़ में चंदौली के भी एक आशा कार्यकर्ती की मौत हुई है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के रौना गांव निवासी सीता देवी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अपने घर के परिजनों समेत 10 लोगों के साथ मौनी अमावस्या पर वो स्नान करने के लिए गई थी। वहीं 28 जनवरी को डीडीयू जंक्शन से दोपहर में महाकुंभ स्पेशल ट्रेन से प्रयागराज गई थी सीता देवी और हादसे के बाद साथ गए लोगों से बिछड़ गई थी। घटनास्थल से पुलिस को मृतक सीता देवी का मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल को ढूंढते ढूंढते पुलिस के पास पहुंचे साथ गए लोग और रिश्तेदार। मृतक के साथ गए लोगों ने बताया कि बहुत ही खतरनाक मंजर था। खबर 9 से, जहां पर हेली मोबाइल वाला एवं बजाज फाइनेंस की तरफ से विशाल कॉन्टिनेंटल में आने टॉप 50 क्रिकेटर्स को सम्मानित किया गया है। साथ में कस्टमर्स के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें उन्नाव के काशीफली सराय निवासी मोहम्मद अफजल को थाईलैंड ट्रिप का फ्री टिकट हेलो मोबाइल वाले के प्रबंधक जितेंद्र दीक्षित जीतू ने भेंट किया है। साथ में उन्नाव के आधा दर्जन से अधिक क्रिकेटर को धर्मेंद्र दीक्षित व सत्येंद्र दीक्षित ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। आपको बता दें कि इसी के साथ पत्रकारों को भी अवार्ड से आयोजन विशाल कॉन्टिनेंटल में किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दें। आज का जो आयोजन है हेलो मोबाइल वाला की तरफ से हो रहा है और इसमें लकी ड्रा का आयोजन है। उसके अलावा थिएटर शो भी है जो थिएटर अवार्ड के नाम से हम लोगों ने रखा है 2025 का। इसमें हमारे यूपी के जाने माने बिल्लू भाई, बिल्लू सुपरस्टार, जो कि आप लोग उनके सारे इंस्टा पे वीडियोस देखते होंगे, और साहिब सिद्दीकी और साथ में फैजान सिद्दीकी भी आ रहे हैं। जो ये क्रिएटर अवार्ड शो है वो बिगेस्ट क्रिएटर अवार्ड शो है 2025 का, और जितने भी क्रिएटर हैं हमारे उन्नाव के ज़्यादातर सारे क्रिएटर हैं, और साथ में बिल्लू सुपरस्टार भी आ रहा है और फैजान सिद्दीकी जी भी आ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक कंटेंट क्रिएटर का होता है पब्लिक के बीच में वीडियो बनाना बहुत ही बड़ी कला है। किसी के सामने कैमरा लगा देंगे तो बोल नहीं सकता, मगर ये लोग बहुत ही बड़ा कार्य कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाके वीडियो बना रहे हैं। मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर ऑल इंडिया गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष ने मीडिया से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी एक जगह को बिल्डर को बनवाने के लिए दिया था, लेकिन बिल्डर ने कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार करके मानव विपरीत बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू किया, जिसको केडीए ने सील कर दिया है। बावजूद उसके भी उसने किसी अन्य व्यक्ति को एक फ्लैट बेच दिया। जब इसका विरोध किया तो उसमें झूठे मुकदमे लगाना चालू कर दिए, जिसको कोर्ट ने रद्द कर दिया। तत्पश्चात उसने फिर अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा दिया। क्या मामला है? ऐसा है कि मेरे पास एक प्लॉट है काकादेव पांडुनगर में। उस प्लॉट को एक बिल्डर को कंस्ट्रक्शन के लिए दिया था 2004 में। उसने कंस्ट्रक्शन ना करा के अभी स्टार्ट ही किया था कंस्ट्रक्शन कराना, स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं हुआ था, तो उसने नक्शे के विपरीत बनाना चालू कर दिया। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको सीज कर दिया। उस सील जो उस कर दिया, उसको सीज करने के बाद तो सील आज तक चली आ रही है, वो हमने खुलवाई नहीं है। उसने सील जगह पे ही एक फ्लैट को बेच दिया एग्रीमेंट का वायलेशन करके।
एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी दोनों अनरजिस्टर्ड थे। अगर सेल करना होता है तो रजिस्टर्ड कराई जाती है, और सेल का मतलब भी नहीं, दोनों पार्टियों ने मिलकर करना था, उसने सेल कर दिया।